Hello to you awesome people out there. I welcome you all to my first ever podcast. You would have been already know about my booktubing channel. If you don't know, do go check out now. This this podcast will be really special for me because we have a special guest here with us. Hello Govind, how are you? I'm fine. How are you, Chris? I'm doing good. How do you feel being here, Govind? I feel amazing. It is a very good opportunity for me to be here. It's a pleasure, Govind, and thanks for coming here and being with us and taking out the time you have and putting efforts to be here. It's really, really means a lot to me, Govind. Thank you for having me. Thank you so much. So, Govind, tell me about Yeah. your channel. How did you started your channel and why did you started your channel? So, tell our viewers about your channel and introduce yourself. ओके सो मेरा नाम गोविंद है, गोविंद गोयल। मैं हापुड़ से हूँ। मैं बताता हूँ, अगर मैं बहुत आसानी से बताऊँ तो दिल्ली से पहले गाज़ियाबाद आता है, गाज़ियाबाद से पहले हापुड़। बहुत आसान है। और मतलब मुझे ना पहले से ही, मतलब काफ़ी पहले से ही मेरे को एक्टिंग का शौक था। मतलब वैसे मैंने एक्टिंग ज़्यादा करी नहीं, बस वो था एक बॉलीवुड, मैं आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग सो मैनी बॉलीवुड मूवीज़। और मेरे को बचपन से ना एक वो कीड़ा था कि मतलब हीरो बनना है। वो होता है ना सब बच्चों का। Like films are revered in India, but in India every young person wants to be a hero. In India they don't call them actors, they call them heroes. तो मेरा भी वही था कि मतलब एक्टर बनना है बस। तो तो 11th क्लास में मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। तो 11th क्लास में पूरा ऐसे रिवोल्यूशन चल रहा था, सारे इतने सारे यूट्यूबर्स फेमस हो रहे थे। और फिर देखा कि देयर वाज वन यूट्यूबर कॉल्ड हर्ष बेनीवाल। तो ही वॉज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स। एंड वो वीडियोस बना बना के बॉलीवुड में चला गया वो बंदा। लाइक हाँ, उसकी पहली मूवी आ गई। और आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज लाइक अगर ऐसा है तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं वीडियोस बनाऊं। अगर मेरे में टैलेंट है मैं उसे बाहर क्यों नहीं निकालूं। क्योंकि एक वो सेल्फ बिलीफ बहुत तगड़ा था मेरे अंदर, मुझे पता था कि मैं अच्छा हूँ। चाहे दुनिया में मेरे को कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा था कि बस मुझे ये पता था कि मैं अच्छा हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। और और मैंने सिक्स स्टैंडर्ड में अपना स्कूल चेंज किया था। तो पर मैंने स्कूल में, अपने नए स्कूल में आके कोई भी थिएटर कंपटीशन या थिएटर किसी भी चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिफ्थ क्लास तक करा है, लेकिन मैंने उसके बाद कुछ नहीं करा पार्टिसिपेट। क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी वही होता था, मतलब राजा महाराजा वगैरह उन सब की एक्टिंग वगैरह वो सब, वो उसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। तो वो काफ़ी मेरे को फैसिनेट बिल्कुल करता ही नहीं था। तो बस मैंने 11th में, मैं मुझे याद है कि मैंने अभी भी अपनी पहली वीडियो कैसे शूट करी थी। तो क्या हुआ था, मेरे पापा से ना मेरा कुछ बहुत ही ना झगड़ा हो गया था किसी बात को लेके, आई डोंट रिमेंबर। तो इट वॉज 19 सितंबर, 19 सितंबर की रात थी मतलब। तो मेरे कुछ झगड़ा हो गया। या वॉट? You remember the date, Govind? या बिकॉज 20 सितंबर वॉज द डे व्हेन आई फर्स्ट अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो। हाँ, तो मैंने 19 सितंबर को वो शूट करी थी। तो क्या हुआ था, 19 सितंबर की रात को मेरे पापा से ना थोड़ा झगड़ा हो गया किसी बात पे तो लेके। और फिर क्या हुआ, तो हाँ, तो मैं और मेरी बहन एक रूम में सोते थे उस वक्त। तो हम सो गए, झगड़ा हुआ और हम दोनों सो गए। उसके बाद बस जब मेरा झगड़ा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा, चेक किया 1 घंटे बाद सब सो गए कि नहीं। और मेरा काफ़ी दिन से प्लानिंग था कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है। तो मैंने देखा, चुपचाप से चेक किया, सब सो गए, ठीक है, बहुत सही। मैं दूसरे में अपनी ड्रेसिंग रूम में गया। वहाँ पे मैंने उसी के बराबर में एक बाथरूम था जो कि कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर में कपड़े धुलते थे, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन को ड्रेसिंग रूम में ऐसे खिसकाया। उसके ऊपर मैंने एक ग्रीन टी का डब्बा रखा। मैं ग्रीन टी पीता था उस टाइम, हाँ, तो मैंने ग्रीन टी का डब्बा रखा। और मैंने उसमें मोबाइल टिका दिया। और मैं एक हफ्ते पहले से स्क्रिप्ट लिख भी रहा था अपनी वीडियो की। तो मैंने क्या किया, मैंने कैमरा वगैरह टिकाया और मैंने वीडियो शूट चालू कर दिया। और मैंने वीडियो बना ली। मुझे याद है एग्जैक्ट, मतलब
because Yeah, you did what you have loved, and yeah, and it really feels very grateful when you do what you love despite having, many problems or parents restricting you to do these things, yes, yes, yes. and it will be very difficult to overcome everything and do what. Hmm. So Yeah, yeah, yeah. all the rejections or the restrictions in the home with your parents, and what are the things that you had faced before starting your channel, Govind? Yeah, so there were so many restrictions like so my first three videos they didn't knew that I was doing this all क्योंकि मैंने घर पे बताया नहीं था किसी को। तो क्या हुआ था कि मैंने तीन वीडियोस बना ली थी तो घर पे अब पता कैसे चला, ऐसे पता चला कि वो मेरे घर पे दिवाली पे वो आए, पापा के बेस्ट फ्रेंड आए। और मेरा एक मैंने दूसरा मेरा वीडियो था, एक म्यूज़िक वीडियो, एक लाइक इट वाज अ रैप। तो वो, हाँ हाँ, वो आए और उन्होंने, पापा ने कहा बेटा पानी लेके आ जाओ अंकल के लिए। मैं पानी लेने गया किचन में और क्या बोलते हैं, अंकल ने वो चला रखा था मेरा गाना और वो पापा को दिखा रहे थे कि अरे तेरा बेटा इतना सही करता है, तूने बताया नहीं कभी ऐसे। और मैं ऐसा हो गया, मैं काँप उठा उस वक्त। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो घर पे मुझे बताना ही नहीं था और ये क्या हो गया एकदम से। तो हाँ हाँ हाँ, मैं काफ़ी डर गया था उस वक्त। तो वो मेरी वीडियोस देख रहे थे बैठ के अपने बच्चों के साथ, लाइक उनके ऐसे थर्ड फोर्थ में बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ मेरी वीडियोस देख रहे थे। हाँ, उस वक्त मैं कर्स वर्ड्स यूज़ नहीं करता था, वो मेरी शुरू की तीन वीडियोस थी। और मैं काफ़ी वैसा हो गया कि अब क्या होगा मेरे घर पे, अब तो मुझे कुछ वीडियो बनाने नहीं देंगे ये लोग और ऐसे ऐसे होगा। तो मैं चुपचाप से पानी दे के वहाँ दूसरे कमरे में आ गया। और मैं ऐसे, और मेरा जब भी ट्यूशन था लकीली, तो मैं बैग पैक करने लग गया और इतने में मैं जा ही रहा था, इतने में अंकल आ गए, अंकल पापा मम्मी सब कमरे में ऐसे आ गए, घेर लिया मुझे। और मैं ऐसे हो गया अब क्या करेंगे ये लोग। अंकल आ गए, अंकल ऐसे कह रहे थे और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। अंकल आए, अंकल कह रहे थे बेटा जो तू कर रहा है बहुत सही कर रहा है, ऐसे ही करता रहे, क्योंकि तू जो कर रहा है वो मैंने किसी को भी करते नहीं देखा। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि हापुड़ ना बहुत एक छोटा शहर है जहाँ से मैं आता हूँ। वहाँ लोगों के ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते। यहाँ मैंने देखा है ब्रो कि यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ लोगों को बस ये है कि हाँ हम एक एवरेज लाइफ कमा लें, जी लें, बस हमारा सही हो जाए, हमें तीन वक्त का खाना मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, एक पहले स्टेबिलिटी हो जाए। और यहाँ पे मतलब टैलेंट को बहुत कम सपोर्ट करते हैं लोग, मैंने देखा है। और रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं। तो फिर अंकल ने कहा कि बेटा जो तू कर रहा है बहुत सही कर रहा है, अगर तेरे को कोई सपोर्ट चाहिए हो मैं तेरे को पूरा सपोर्ट दूंगा, मैं तेरे को पूरी हेल्प करूंगा। अपने पापा पे बिल्कुल ध्यान मत दियो। उन्होंने तो ये कहा था कि पापा बोलते रहेंगे, पर बेटा तू पढ़ाई भी कर साथ साथ, क्योंकि तुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी साथ साथ, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, ये समाज ऐसा है, तुझे ये करना पड़ेगा। तो ही सपोर्टेड मी। That was really sounded very great, Govind, because कभी कभी तुम्हें लगता है नहीं कि सामने वाला बंदा बहुत ही स्वीट है और तुम उससे अच्छे से बात कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि काफ़ी सही है, लेकिन कभी कभी होता है कि वही बंदा धोखा दे देता है। तो और मेरे साथ वही हुआ। कुछ टाइम बाद जब मैंने वीडियोस बनाई और अच्छी होने लग गई, मैं उसमें कर्स वर्ड्स यूज़ करने लग गया, उन्होंने घर पे फ़ोन करके बता दिया। oh, और कि कर्स वर्ड्स यूज़ करता है, क्या कर रहा है, अपने बच्चे को संभालो, क्या रहा है ऐसे ऐसे। तो और काफ़ी रिलेटिव्स के फ़ोन आने लग गए घर पे। ओके। इन दिनों में ये जो YouTube वीडियोस होते हैं ना, इसमें ये जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होते हैं ना, वो हाँ 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 हो चुका है क्योंकि किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता, पर हाँ, सही बात है। उन लोगों को फर्क पड़ता है और बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है हमें। हाँ हाँ हाँ। They don't even want us to see those types of videos and या of videos, and this will be very hard, right? या पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हाँ, सोसाइटी इतनी हिपोक्रेटिक है कि मतलब वो खुद गाली देते हैं, वो खुद पूरे दिन में इतनी गाली दे के बात करते हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं यहाँ किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं हंसाने के लिए गाली दे रहा हूँ, तो वहाँ उनको दिक्कत होती है। हाँ, और ऐसे टाइप के कंटेंट जो मैं बनाता हूँ उसमें क्या है कि देखते सब हैं, हंसी सबको आती है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता हाँ, कि ये हमारे बच्चे को गलत सिखा रहा है। अरे तुम्हारा बच्चा खुद ही बिगड़ा हुआ है यार, मतलब बिगड़ा हुआ नहीं ऐसे, मतलब
अगर वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, वो बिना गाली देते, मतलब बिना गाली दिए वो बात कर ही नहीं सकता। हाँ इंडिया में या फिर दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद या ऐसी कोई जगह, कहीं भी दो दोस्त गाली देने दिए बिना बात कर ही नहीं सकते। हाँ। मैं वही कहानी बता रहा हूँ दोस्तों की कि मतलब वो कैसे बात कर रहे हैं, और आपको उस पे लग रहा है कि मतलब मैं गाली देके किसी को गलत वो कर रहा हूँ, तो अब वो ऐसे हो जाता है कि तुमने तो माँ बहन की गाली दी। अब मैं क्या ही बोलूँ अब उन्हें। That was really great. It really sounded great, Govind. So tell me, what made you choose? What made you to choose the type of entertainment that you do, Govind? तो मेरे को शुरू मतलब कुछ नहीं, बस आइडिया आया और उसे थोड़ा सोचा, फिर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी। अच्छा, अगर इफ़ आई फील गुड अबाउट दैट स्क्रिप्ट तो मैं पूरा लिखा और मैंने बना के उसे अपलोड करा। कुछ ऐसा था नहीं, बस वही था कि मतलब ऐसा था। पहले मेरे को 5th ग्रेड में मैंने मूवी देखी थी। 5th ग्रेड में मूवी देखी थी। कजन्स के साथ गया था, अपनी और मौसी वगैरह के साथ गया था मूवी देखने। मूवी का नाम था मेरे डैड की मारुति। इफ यू Okay. हैव सीन दैट मूवी। No, I don't. Yeah, it starred Saqib Salim and Ram Kapoor, one of my very favorite actors. So yeah, और मुझे वो एक्सपीरियंस अभी भी याद है। मैं थिएटर हॉल से बाहर निकला था, एक 5th क्लास का बच्चा, जो कि अब मैं ऐसा हो गया था कि कुछ नहीं बनना जिंदगी में, कुछ नहीं बनना, बनना है तो हीरो बनना है बस। हाँ, मैं वो मूवी देख के ऐसा हो गया था कि जिंदगी में कुछ नहीं बनना, वो बस मेरे को हीरो बनना है। सो दैट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और वहाँ से एक था सपना कि वो बनना है। लेकिन ऐसा होता है ना इंडिया में कि जैसे तुम गोरे नहीं हो, तुम काले हो, तो और क्या बोलते हैं, और तुम मोटे हो, तो तुम एक्टर कैसे बनोगे? लोग तुम्हें पहले ही स्टीरियोटाइप कर देते हैं, लोग तुम्हें पहले ही टाइपकास्ट कर देते हैं। Yes. तो एक वो डर था कहीं ना कहीं। So वो डर से तुम कैसे? How did you come over that fear, Govind? मैं काफ़ी मतलब सोचता था, लाइक जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी करा था, मैं काफ़ी अपनी वीडियोस 10-10 बार देखता था पहले तो। क्योंकि मतलब वो एडिटिंग भी तुम इतना बार देख चुके हो, मतलब तुम्हें उसमें इतना। और मैं ऐसा सोचता था कि यार अगर इस एंगल से शूट करता या यहाँ लाइटिंग थोड़ी सही आती तो यहाँ से उतना काला नहीं दिखता। मतलब लिटरली मैं ये सोचता था, क्योंकि इतना इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स इतना था। और मैं काफ़ी इनसिक्योर हो जाता था वो सोच के कि मतलब ऐसे करूँगा तो ऐसे लाइटिंग आएगी मेरे पे और मैं थोड़ा कम काला दिखूँगा। और धीरे धीरे करके मेरे को समझ में आया, क्योंकि ये जो एज है 16, 17, 18, ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एज होती है। यही एज आपके आने वाली लाइफ में बताती है कि आप कैसे इंसान बनोगे। तो हाँ। मैं धीरे धीरे मैं 12th में आया, मैं धीरे धीरे समझने लगा कि ये प्रो ये मैटर नहीं करता कलर वगैरह। Okay. तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा दिल कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि कलर का क्या है। हाँ, जब मैं पहला तेरा वीडियो देखा था ना, हाँ हाँ। मुझे लगा था कितना टैलेंट है इस लड़के में। जैसे तुम बोले, ये थैंक यू सो मच। कहते हैं तेरा रंग ऐसा है, तेरा रूप ऐसा है, पर वो नहीं मैटर करता। जो टैलेंट है तेरे अंदर, वो मैटर करता है। हाँ, क्योंकि कभी कभी तुम्हें देख के लगता है ना, क्योंकि तुम वो तुम हो, तुम मतलब तुम्हारे जैसा कोई और फील नहीं करता। तो तुम ऐसे शीशे में देखते हो, तुम्हें लगता है यार तुम कितने काले हो वो। लेकिन कोई शायद उसके बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं। कोई शायद ज़्यादा उसके बारे में सोचता है कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे उठते बैठते हो लोगों के साथ। मेरे ख्याल से मैटर ज़्यादा वो करता है। और अब बात ऐसी है कि या जब तुम देखोगे को एक लड़के में कितना टैलेंट है, उसे देखने के बाद तुम्हें रियलाइज होता है क्योंकि कहाँ तक ये लड़का जाएगा बोल के। हाँ हाँ हाँ, आप किसी को भी देखते हो। And when I saw you first time, Govind, I saw a star, and you will go a greatest height one day. मैन, ये मेरे को कभी कभी जैसे कोई बोल देता है ना, तो मेरे को लगता है क्या मेरे बारे में बोल रहे हो ऐसे। क्योंकि मेरे को तो अभी भी लगता है कि ठीक है, मतलब सही है, सही वीडियोस बना लेता हूँ मैं। Of course, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को मतलब कभी कभी लगता है ऐसा, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छी वीडियो, नाइस वीडियो। तो ऐसा मेरे को लगता है कि क्या मेरे बारे में बात चल रही है। अच्छा, मैं मतलब सही वीडियोस बनाता भी हूँ ऐसे ऐसे। You will reach a great height one day.
थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर। So, to add some fun in this, या you know, this is a kind of rapid fire, okay? ओके, या आई एम रेडी फॉर माई फर्स्ट एवर रैपिड फायर, लाइक जिंदगी का पहला रैपिड फायर। Okay. So, ओके, let's start. या Question is, what would you do if you don't do this? I mean, not YouTube. मैं स्ट्रगलिंग एक्टर ही हूँगा, मतलब मैं बस मम्मी पापा से परमिशन लूँगा कि मम्मी मुंबई भाग जाऊँ क्या मैं कि मुझे मुंबई भेज दो बस, मुझे नहीं पता। Oh, okay, Govind. So, second question is, what is the best comment you ever received? द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई एवर रिसीव्ड, अच्छा ये मुझे लास्ट वीडियो पे मिला बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी का कमेंट आया, किसी लड़की का मेरे लास्ट वीडियो पे, उन्होंने कमेंट किया कि आई वॉज फीलिंग सो मच यू इन मी, लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक मैं अपने आप को देख रही हूँ वीडियो में। Oh, तो हाँ, तो दैट वॉज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर अचीव। that's a deep meaning, right? So, या what one event inspired you to do this, Govind? दिस यूट्यूब थिंग, The event, one event or something, the situation you faced, one situation or anything like that. लाइक दिस यूट्यूब चैनल और द लास्ट वीडियो। Okay. I didn't get it, Govind. आपने क्या पूछा, मतलब ये लास्ट वीडियो मेरे से आपने लास्ट वीडियो के बारे में पूछा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में? आपके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट था जो इवेंट और a situation where you have been which inspired you to do what you're doing now. Yeah, so there was in 28 I think 2018 or 19, it was in 2018 last December, 2018 December. So there was this Gully Boy teaser came out. Okay. सो हाँ, उसमें गाना था असली हिप हॉप। तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ ये क्या वेव चालू हो रहा है, रणवीर सिंह क्या सही एक्टिंग कर रहा है। मतलब टीज़र वो रिलीज़ हुआ, टीज़र मैंने कम से कम दिन में 50 बार देख लिया होगा। Okay. आई एम गोइंग मैड, आई एम गोइंग क्रेजी। और फिर जनवरी एंड या फिर नहीं फेबररी की स्टार्टिंग में ट्रेलर आया। आई वॉज लाइक आई वॉज मैड। मैं ट्रेलर मैंने 100 बार देख लिया होगा। देन आई सॉ द मूवी, आई बिकेम अ बिग रणवीर सिंह फैन इन माई लाइफ। Oh. एट दैट डे आई डिसाइड, हाँ, एट दैट डे आई डिसाइड कि मेरे को एक्टर बनना है। पहले मेरे को हीरो बनना था, लेकिन अब मेरे को एक्टर बनना है। Yeah, that was a great decision you took. या लाइक उसके बाद तो मैं वो हो गया था कि मेरे को यही करना है। Okay. So Govind, Yeah. who is your favorite YouTuber and why? There are so many, there is not one, but if I have to name one, If you got to choose, okay, if I have to choose only one, it is probably Bhuvan Bam, because he inspired to be me on YouTube. He was the first person from YouTube India I discovered. okay. लाइक उनकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उनकी वजह से लाइक उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस करा है ना, पहला जनरेशन का यूट्यूब, वो मतलब इतनी सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस उन्होंने इंस्पायर करा है। लाइक यू कांट इवन कंपेयर कि मतलब आज के यूट्यूबर्स मेरे ख्याल से कोई उनका फेम मेरे ख्याल से मैच नहीं कर पाएंगे। Okay. Like the success he have covered in only 5 years, it's huge, it's amazing. Okay. Okay, Govind. When did you Yeah. realize that people are recognizing you, Govind? अभी तो उतना नहीं है, पर हाँ लास्ट वीक मेरे को लगा थोड़ा, मतलब लास्ट मंथ से लगा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसे ही जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता था 5 बजे, तो मेरे को मिल जाते थे 2-3 ऐसे ही, मतलब मेरी ही एज के। और हाँ, और अभी क्या हुआ, अभी मेरे साथ परसों हुआ ये इंसिडेंट, मतलब बहुत काफ़ी अजीब था। तो मैं क्या था, मैं नारियल पानी लेने गया था, ठीक है। तो वो पैक कर रहा था बंदा जिससे मैंने कहा था, वो पैक कर रहा था। मैं स्कूटी में रख ही रहा था, सामने से एक अंकल आए, और वो आराम से, मतलब काफ़ी होंगे, उनकी एज होगी 30, 35, 40 होगी, और आराम से वो ऐसे होंगे। वो आए
उन्होंने कहा तुम जीफ और गोविंद हो ना? मैंने कहा सर मैंने कहा सर हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी वीडियो देखी कल वाली, कितनी अच्छी बनाई तुमने। अरे तुम कहाँ रहते हो ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने मुझे पहचाना कैसे, मैंने मास्क पहन रखा है। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने लेकिन टी शर्ट सेम पहन रखी थी वीडियो में। तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छी वीडियो थी बेटा। तो मैं तो दैट वाज लाइक मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है अंकल ने कहा और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। So that kind of impact you put in people and in your viewers, Govind, and that's the great thing in you. मुझे मुझे नहीं पता था कि यार ऐसा भी कुछ है। हाँ, मैं तो काफ़ी खुश हो गया उस दिन। अगर तुम्हें सब नहीं पहचान रहे, ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा यहाँ पर? That's why you're here, Govind. And even I saw your videos and I have recognized you and I wanted you to come here. हाँ अजीब सा लगता है कभी कभी क्या ही मेरे साथ हो रहा है मतलब अभी, क्योंकि काफ़ी सही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ अभी। ओके, मे बी ये रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि गोविंद मेरे साथ यहाँ पर ये रिकॉर्ड, नहीं नहीं इतना इतना तो नहीं है, देखो इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है। ऐसा इतना स्टारडम इतना कुछ तो है ही नहीं, मेरे 200 सब्स हैं, कुछ है ही नहीं मेरे पास अभी। क्योंकि अब तक हमें इतना डिस्कस करना पड़ा, इतना अरेंजमेंट्स करनी पड़ी, और हम्म। we are here now doing this podcast and वाओ। it feels like a dream, Govind. ओके ओके दिस टू मच आई गेस। लाइक या आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। Yeah, because we see each other, we secretly admire each other. We watch our, या 100%। जब मिलके ऐसे बातें कर रहे तो इतना अच्छा लगता है मुझे. या कितना सही लगता है मतलब कि हाँ कि दो क्रिएटर्स आपस में बैठे हैं बात कर रहे हैं मज़े में, बिल्कुल कितना सही लगता है। Yeah, Govind. So या Govind, अब तक काम की बात तो चल रही थी and now we'll just go some into personal things. या And who are you personally? Just leave about YouTube videos and everything. Just ओके। some personal things about you, and people want to know you personally, in person. गोविंद गोयल इज़ अ वेरी शाय पर्सन, इज़ एन इंट्रोवर्ट, इज़ अ बिग इंट्रोवर्ट। मतलब वैसा वाला इंट्रोवर्ट नहीं कि मतलब अगर सामने जैसे परफॉर्म करना है तो नहीं कर पाएगा, स्टेज फियर है वो सब है। अगर कमरे में 5 बंदे बैठे हैं ना तो मेरे उनसे बात नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। Okay. हाँ मेरी तो मैं बताऊँ मेरी तो पहले कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं थी। मेरी लड़कियों से बात करने में फट जाती थी यार। मैं क्या बताऊँ मेरी मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना मेरे दोस्तों के सामने। मेरी फट जाती थी यार बिल्कुल लड़कियों से बात करने में। अब मैं अभी थोड़ा जाके फ्रैंक हुआ हूँ, मैं जब से ये सब लॉकडाउन मैंने वीडियोस बनाई इतना मेरे को रिकग्निशन मिला, मैं अभी थोड़ा फ्रैंक हुआ हूँ जाके। लेकिन ऐसा है कि अगर कमरे में 5 लोग बैठे हैं मैं उन्हें जानता नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा उनसे। लेकिन अगर क्राउड है 100 लोगों की, 1000 लोगों की, आई विल किल दैट क्राउड। अब मेरे में उतना कॉन्फिडेंस है। Okay. So Govind, most of the girls in India want to know this, and मुझसे बहुत लड़कियों ने पूछा है कि मैं पूछूं तुम्हें. ओ हो वाह 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 क्या सही क्वेश्चन, मतलब क्या कितना महंगा क्वेश्चन है ये। क्या क्या मतलब क्या क्वेश्चन है ये, बहुत लड़कियों ने पूछा है। बोला है मुझसे तुम्हें पूछे जो ओके। been in a relationship or that sort of. नो 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 नेवर। Girls who are listening this one, Govind is single and you can try him. नहीं मतलब अभी नहीं, अभी मेरे को वही मैं आपको बहुत क्लीशे सा आंसर दे दूंगा कि क्या बोलते हैं मैं कमिटेड हूँ अपने काम के साथ, बस ख़त्म बात यहाँ पे। काफ़ी काफ़ी क्लीशे आंसर। बस अभी मेरे को फोकस काम पे करना है थोड़ा। लाइक देखते हैं अभी आगे जाके क्या होगा। Okay, you want it to happen naturally. या So, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस पे ना मैंने इन सब चीज़ों पे थोड़ा टाइम अपना लगा दिया था पिछले साल। मतलब मेरे को हाँ तो मैंने लगा दिया था, लेकिन मुझे फिर पता चला यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं फालतू का मैं क्या कर रहा हूँ। तुम तो सब गर्ल लिजनर्स को हर्ट कर ही दिया अब.
अरे अरे ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गोविंद, हम्म। वीडियो करना और एडिट करना ये जो सब होता है ना, और यूट्यूब हम्म। में इतना इतना आसान तो नहीं है। हम्म। बहुत एफर्ट्स करने पड़ेगी। हम्म। तुम्हें कैसे फील होता है जब तुम इतना मेहनत करके, एक्टिंग करके, रिकॉर्ड करके, एडिट करके, अच्छा डिस्क्रिप्शन डाल के, तब जो तुम यूट्यूब में हाँ देखते हो और हाँ इतना हाँ रिस्पॉन्स जो आ रही है ना, तुम्हें हाँ। कैसे फील होता है गोविंद? काफ़ी काफ़ी अच्छा फील होता है। लाइक एक वो होता है कि जब मैं स्क्रिप्ट करने बैठता हूँ, और तो जो स्क्रिप्टिंग से लेके जो अपलोड बटन तक का जो वो होता है ना, एक सफ़र जो होता है, वो 0 to 100 वाली जो मेरे को फीलिंग देता है, काफ़ी सही लगता है मतलब मेरे को। और मतलब जो आई एम टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन और अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आई एम अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन। लाइक जो प्रोसेस होता है ना, मेरे ख्याल से वो गिफ्ट होता है। वो जो इन्जॉय करना, उसे स्क्रिप्टिंग के एक एक पार्ट को इन्जॉय करना, शूटिंग के एक एक पार्ट को इन्जॉय करना, और क्या बोलते हैं उसे, एडिटिंग को अच्छे से वो करना इन्जॉय, कि जो जो आप एक एक लेयर लगा रहे हो टाइमलाइन पे, वो कितना अच्छे से आप ब्यूटीफुली वो करते हो। और फिर जो लाइक्स कमेंट्स शेयर्स वो सब होता है, वो सोने पे सुहागा है। वो तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। जो जो क्या? टाइनी थिंग्स होता है, जो जो टाइनी टाइनी थिंग्स जो होते हैं, हाँ 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 हाँ। जैसे थंबनेल एडिट करना, हाँ, थंबनेल एडिट करना। चीज है जो लोग देखते हैं वीडियोस पर। हमें जो वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और हमें सिर्फ थंबनेल एडिट करने में कितना टाइम लगता है। हम्म। हाँ, लोगों लोगों के क्या है, लोगों तो लोग कमेंट पे गालियाँ लिख के चले जाते हैं, या फिर कुछ भी कि मज़ा नहीं आया ये है। लेकिन तुम्हें वो पता नहीं, वो आर्टिस्ट वहाँ बैठ के कितनी मेहनत कर रहा है। लाइक कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं लोगों को वीडियो भेजता हूँ, वो शेयर तक नहीं करते। लाइक वो और यूट्यूबर्स और आर्टिस्ट की फ़ोटो वीडियोस और गाने लगा देते हैं, लेकिन जब आपकी ही सिटी में से कोई आपका ही दोस्त कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर रहा है, और आप उसे सपोर्ट नहीं करते, आई थिंक इट मेक्स नो सेंस कि आप बड़े आर्टिस्ट को और सपोर्ट कर रहे हो। आ, क्या पता कल आपके शहर में से वही बंदा जो आपका दोस्त है, वो और बहुत बड़ा आर्टिस्ट निकल के आगे निकले। या नो वन नोस, नो वन कैन। या नो वन नोज कि कल क्या हो जाए। सो सो इट्स लाइक दैट। ओके, जब कभी भी कौन कौन से भी बंदा भी यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करता है ना, एंड हम्म। important factor, we send our links to each and every या friend. या एवरी फ्रेंड, एवरी फैमिली फ्रेंड। या कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। So was there any, your friends influence in growing your channel when you have started, Govind? क्या लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल अकेला था। लाइक स्टार्टिंग की पहली वीडियो में तो मैं बिल्कुल अकेला। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि कल मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं वीडियो डालने वाली है। मैंने रिकॉर्ड करी और मैंने डाल दी। सो इट वॉज लाइक कि मैंने मुझे अभी भी याद है, मैं हर वीडियो शुरू में ना, जब मैंने स्टार्ट करा था चैनल, मैं फ्राइडे को डालता था वीडियो, चाहे 1 हफ्ते बाद आए चाहे 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, मैं फ्राइडे को डालता था। तो मैंने अपनी पहली वीडियो फ्राइडे को डाली, और सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी होती है, तो मैंने फ्राइडे शाम को डाली। आई स्टिल रिमेंबर, फ्राइडे जैसे ही मैंने अपलोड करी, आधे घंटे में उस पर 15 व्यूज़ थे, और मेरे को 15 व्यूज़ थे, मेरे को 6 कॉल्स आ गए थे मेरे दोस्तों Okay. के। और मैं ऐसा हो गया, सब दोस्त मेरी तारीफ कर रहे हैं कि भाई तूने तो मचा दिया, भाई तूने क्या क्या। मैंने मतलब पहली वीडियो स्कूल्स के ऊपर बनाई थी कि स्कूल में कैसा मतलब थोड़ा करप्शन टाइप वैसा है, तो ऐसा बनाया था मैंने। तो सब दोस्तों ने इतना वो करा था, तारीफ करी थी, और मैं काफ़ी खुश हो गया। और ऐसा था कि फ्राइडे को अपलोड करी, मंडे को मुझे 11th क्लास में था मैं, मंडे को मुझे 11th क्लास में 80% मेरे को 11th क्लास जानती थी, हम्म। सारे सेक्शंस में से। हाँ। आई वॉज हैप्पी। लाइक मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, मेरे को वॉशरूम में बच्चे मिल रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, वो कह रहे हैं नाइस वीडियो नाइस वीडियो। आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा था बस थोड़ा ऑडियो संभाल लेना, ऑडियो में थोड़ी गड़बड़ थी। मैंने कहा ठीक है, संभाल लेंगे। तो गोविंद, जो जो तरीके से आप आपके ये जो वीडियोस में बात करते हैं ना, एंड हम्म। दैट डिफिकल्ट फॉर समवन टू टॉक दैट स्पीडली,
Yeah. It's okay. It's just We make some magic while editing, but still, the natural thing you have got while talking, the flow, how do you manage and how do you do it? man, it's just practice. It's very simple answer and very cliche answer. It's just practice. There was this video I did ऑनलाइन क्लासेस वन जिसमें मेरे को रिपीटेडली बहुत बोलना था जल्दी जल्दी. तो हाँ वो वो मेरा वो था, एक बारी में मैंने पूरा मोनोलॉग बोला था. उस वीडियो के लिए मैंने एक हफ्ता प्रिपेयर करा था. एक हफ्ता आई यूज़ टू 1.5 घंटा रोज़ मैं पूरा उसे फ्लो में बोलने की प्रैक्टिस करता था. 7 दिन हो गए और फिर मैंने वो शूट करा था. तो और बताऊँ, शूट में भी वो ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ. बताऊँ क्या, शूट करने बैठा तो हाँ शूट करने बैठा, मैं बोल रहा हूँ 3.5 घंटे हो गए मेरे को खड़े हो, और मेरे को फाइनली एक शॉट मिल गया जहाँ पे मैंने पूरा मोनोलॉग बोल दिया एक बारी में. चेक किया बिना ऑडियो के रिकॉर्ड हुआ. वो माइक मेरा उसमें कनेक्टेड नहीं था, मैं माइक कनेक्ट करना भूल गया बीच में. समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है. मैं जब मेरा जो डायलॉग होता है या मेरा लाइंस हाँ होते हाँ हैं, हाँ मैं जितना वो ना बहुत ही फ्लुएंट, बहुत ही नीटली जब आता है ना, तब मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल जाता हूँ. चेक किया हाँ. तो अरे बहुत ऐसे, और मेरे पास उस वक्त वो कुछ नहीं था, ट्राइपॉड वगैरह, बस मोबाइल था और एक माइक था. वो मैं जैसे तैसे अपने टी शर्ट के अंदर टेप से करके चिपकाता था जिससे कि वो नीचे ना आए. और वो भी 10 बार वीडियो रिकॉर्ड करने में नीचे आ जाता था क्योंकि ना वो पसीने की वजह से. और अभी मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो एसी नहीं है किसी कमरे में. मेरे को 7 महीने हो गए अब कुछ, हाँ ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए मैं बिना एसी की वीडियोस बना रहा हूँ. और बहुत दिक्कत हो रही है मतलब मेरे को अभी. ओके. पर इसी टाइम में लॉकडाउन में ही मेरा चैनल काफ़ी ग्रो करा है. लॉकडाउन में ही मैंने अपना और क्रिएटिव जूसेस हैं वो मेरे और बाहर निकल के आए हैं. मैंने काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करी, काफ़ी नई चीज़ें लोगों को पसंद आई. ये सब हुआ मेरे साथ लॉकडाउन में. तो गोविंद, मैं भी तुम्हें इस लॉकडाउन में ही डिस्कवर किया था, और मेरे जैसे दूसरे मेनी पीपल तुम्हें इस लॉकडाउन में ही पहचान किए, और दैट्स व्हाई यू ग्रोन दिस मच इन दिस टाउन. एंड congrats for this, Govind, and थैंक यू सो मच. you grow even more in your forthcoming days, Govind. थैंक यू सो मच ब्रदर. So Govind, तब जब तूने स्टार्ट किया था और थोड़े थोड़े वीडियोस डालते रहे थे, कोई भी ऐसा क्या कहते हैं मजाक उड़ाया या तो नेगेटिव कमेंट्स, और तेरे फ्रेंड सर्कल में कौन भी? हाँ हुआ काफ़ी हुआ. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसी ने मतलब मेरी हेल्प नहीं करी शुरू में. वो ही पीछे हो गए. उन्होंने काफ़ी कहा कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. बट कुछ उस वक्त बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरे जो अभी तक मेरे साथ हैं, जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे को ये सब अपॉर्चुनिटी मिली. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट में तो ये उन सब का भी हाथ है कि उन्होंने मेरा कैमरा पकड़ के वीडियो शूट करे, तो उनकी वजह से भी मैं यहाँ पे हूँ. मेरा दोस्त जो मेरे साथ स्क्रिप्टिंग करता है वो मेरे साथ इतने घंटे बैठा, हमने स्क्रिप्ट बनाई, तो उनकी वजह से भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ. या जो भी मेरे को अचीवमेंट मिला तो उनका भी पार्ट रहेगा बहुत बड़ा मेरी लाइफ में. और काफ़ी मेरे को कहा लोगों ने कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. काफ़ी दोस्ती ख़त्म हो गई लोगों से, काफ़ी दोस्ती बन गई लोगों से, और काफ़ी चीज़ें हुई मतलब. I'm glad we are friends now, Govind. Yeah, I'm also glad very. So Govind, जब मेरे बात करें तो मैं ना एक नॉन टेकी हूँ. मुझे टेक्निकल ये चीज़ों से उतना बड़ा नॉलेज नहीं है. थोड़ा थोड़ा तो है. Okay. मुझे एक चैनल मेंटेन करने में इतना it's really hard to maintain a channel being a non-techie, Govind. And are you a techie or a non-techie, and how do you manage? I'm a techie. I'm a tech savvy. That's right. हाँ, क्योंकि मैंने YouTube पे जब देखना चालू करा था, मैंने भुवन बाम के बाद अगला चैनल देखा था टेक्निकल गुरुजी. इतना देखा है कि सब पता है मेरे को. Okay. And still I'm a tech savvy. Okay. जो बड़े यूट्यूबर्स होंगे ना, वो लोग तो उनका काम है वो कर लेते हैं, एडिटिंग दूसरे लोग करते हैं, पर
हाँ, लाइक उनकी टीम है पूरी, उनकी टीम है पूरी। टीम होगी, पर हमारे हाँ। youngsters जो ओन से करते हैं ना, हम लोगों हम्म। को कुछ करना पड़ता है, और वी आर नॉट दैट वेल इनफ टू पे आवर नहीं, एडिटर्स, बट राइट? अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स, लाइक भुवन बाम को ही ले लो आप, वो अभी भी अपनी वीडियोस खुद एडिट करता है। कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, वो अभी तक अपनी वीडियोस खुद एडिट करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी वीडियोस किसी और से एडिट करवाते हैं। सो गोविंद, जब मेरी बात करें, मैं एक नॉन टेकी हूँ और मुझे एक चैनल संभालने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम्म। जब एक बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा बेसिक टेक्निकल थिंग्स जानना जानना बहुत जरूरी होती है। और हम्म। अबाउट यू गोविंद, हैव यू फेस्ड एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग टेक्निकल? नो 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 नो, लाइक नहीं, मेरे को कुछ डिफ़िकल्टी कुछ नहीं हुई शुरुआत में। लाइक क्योंकि मैं पहले से इतना टेक सेवी था, और ऊपर से लाइक मैंने जो भी करा है ना आज तक यूट्यूब में, जो भी सीखा है, लाइक कुछ भी, सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। लाइक एवरी सिंगल थिंग, एडिटिंग का हर एक ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आपको एक्टिंग स्किल्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आपको एक्टिंग कैसे करनी है आपको वो पता चल जाएगी। तो मेरे को सब, मैंने जो भी सीखा मैंने यूट्यूब से सीखा है, सब कुछ। दैट रियली ग्रेट गोविंद। लोगों के पास आजकल बहाने होते हैं कि अरे हम कैसे करें, हमें तो आता नहीं। लोगों के पास बहाने होते हैं कि हम कैसे करें। मेरे ख्याल से आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए बस। Where there's a will, there's a sorry. Where there's a will, there's a way, Govind. या। So yeah, गोविंद, अब तो तुम स्टार्ट कर चुके हो, और तुम्हारे जो स्टार्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई तब से हम्म। अब तक, जितना भी ये टाइम है वहां से अब तक, व्हाट आर हम्म। दैट यू हैव लर्नड गोविंद, जब तुम्हें पता नहीं था और अब तुम्हें पता है? मतलब जो 3 चीज़ें मैंने मतलब सीखी हैं, दे आर लाइक पर्सनल डिपेंडेंसी, ओके। सेल्फ बिलीफ एंड पेशेंस। ओके। सो सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ लाइक, आप ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि हाय वो मेरा कैमरा पकड़ेगा तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा, या मेरे साथ कोई बैठ के स्क्रिप्ट लिखेगा मैं तभी वीडियो बना पाऊँगा। भाई जिसको करना होता है वो अकेला भी कर लेगा, वो अकेला करके भी बन जाएगा, वो अकेला कुछ भी बना के वो फेमस हो जाएगा, या फिर वो अपना टैलेंट दिखा देगा लोगों को। ओके। और दूसरा सेल्फ बिलीफ, आपको अगर जब तक खुद पे विश्वास नहीं है ना, तो फिर तो आपको लोग गिरा के चली जाएंगे आसानी से। ओके। हाँ, लोग आएंगे और आपको गिरा के चले जाएंगे, वो 2-3 बातें बोल देंगे, आप वहीं पे चुप हो जाओगे, आप कुछ ट्राई भी नहीं करोगे नया। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे में सेल्फ बिलीफ था इसलिए मेरे को 1 साल हो गया। अगर मेरे को सेल्फ बिलीफ नहीं होता अपने में, तो क्या पता मैं 3-4 वीडियो ही बना पाता, क्योंकि मेरे को शुरू के 4-5-6 वीडियोस में इतना क्रिटिसिज्म मिला। लाइक एनीबडी इफ वुड बी एट माई प्लेस, ही और शी वुड फील लाइक गिविंग अप, आई गेस। Okay. So Govind, it's not at all really easy to put yourself in the internet, right? या, आई गेस सो। Yeah, and mainly in a country like us, and the toxic parenting which we face in these days. या Putting yourself internet is not at all easy, and how did you face it? And himmat thi tab, or warna were you fighting with your confidence to put yourself in the internet? हाँ, लाइक इंटरनेट काफ़ी मतलब नया नया आया है इंडिया में मेरे ख्याल से। अभी अभी भी अच्छे से इंटरनेट इंडिया में आया नहीं है। अभी भी पेरेंट्स को काफ़ी चीज़ें पता नहीं है इंटरनेट के बारे में इंडिया में। दे आर ऑल्सो डिस्कवरिंग। काफ़ी नया है इंडिया में इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह। यूट्यूब रेवोल्यूशन तो इट्स लाइक वेरी न्यू इंडिया में। बाहर तो पहले से काफ़ी जानते थे लोग, और यूट्यूब आज भी लोग ज़्यादा समझते नहीं कि इट्स अ वेरी बिग थिंग। पेरेंट्स को अभी भी समझ नहीं आता जब तक आप उन्हें करके ना दिखाते कुछ हाँ। इस फील्ड में, जब तक। क्योंकि मैं बताऊँ, आपके पेरेंट्स अभी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ आ गए, आपके लाखों में व्यूज़ आ गए, हज़ारों में व्यूज़ आ गए, दे विल नॉट से एनी थिंग टू यू। Okay.
क्योंकि उनका ऐसा हो जाएगा कि देख मेरी बेटी को तो इतने लोग देख रहे हैं। और क्योंकि मैंने काफ़ी नोटिस करा है कि इंडिया में काफ़ी ऐसा होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कंपैरिजन बहुत करते हैं। लाइक कि तू इसके लड़के जैसा बन, उसके लड़के ने इंजीनियरिंग करी तो तू भी इंजीनियरिंग कर। लेकिन अगर हम इंजीनियर से भी बढ़िया कुछ कर लें तो वो ऐसे हो जाएंगे कि मेरे बेटे ने करा है जी, मेरे बेटे ने करा है। तो ऐसा है इंडिया में। हाँ, so parents are awesome in the way they are, but we are not mean to criticize them. But still, toxic parenting is being everywhere in India, right? These days. या हम जैसे यंगस्टर्स जो है, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं अब। और पेरेंट्स को ना जो जो भी हम करते हैं उससे नफरत होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, और हाँ के माइंडसेट में चेंज होना चाहिए। इसके बारे में तुम हाँ क्या कहते हो गोविंद? मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे करके जो कल्चर आ रहा है, दिस इंटरनेट कल्चर, ये अगले 10 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज करने वाला है। मेरे ख्याल से अभी और लोग इंटरनेट पे आएंगे जिनके पास टैलेंट है, वो अपना और टैलेंट शोकेस कर पाएंगे। उसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो और चीज़ें समझ पाएंगे कि हाँ, हमारा लड़का अच्छा कर रहा है इस चीज़ में तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप कैसे भी हो, लाइक यू इफ़ यू आर गिविंग समरी ऑफ बुक्स, अगर आपको और लाइक मी इफ़ आई एम एक्टिंग इन माई वीडियोज़, अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, तो आपके अंदर का एक आर्टिस्ट होता है ना, वो पहले से ही मर जाता है। क्योंकि अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, फिर दुनिया वाले चाहे कितना भी करें, लेकिन आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, जहाँ आप पैदा हुए और जहाँ पले बड़े हो वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उन लोगों से जो आपको बिल्कुल शुरू से जानते हैं, तो एक होता है कि आपके अंदर का एक आर्टिस्ट हो ना, वो मर जाता है। लेकिन हाँ, अगर वहीं पे आपको, ऐसा नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलना ही चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। पर हाँ, अगर वो होता है तो ऐसा होता है कि दुनिया में फिर चाहे कुछ भी गए, अगर दो लोग, मेरे मम्मी और पापा, मेरे में विश्वास रख रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग मी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये होता है एक। मम्मी पापा हमारे लाइफ में बहुत करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। और हम्म। पता चलना चाहिए क्योंकि क्या हम चाह रहे हैं, क्या करने से हम हाँ। चाहते हैं, और क्या हमारा पैशन है। इट्स इफ दे अंडरस्टैंड। आई डोंट ईच एंड एवरी पेरेंट इज लाइक दिस, पर मोस्ट हाँ। पेरेंट्स आर लाइक दिस, राइट? पर मेरे ख्याल से वो उनकी भी गलती नहीं है। वो ये चीज़ अभी नई नई आ रही है, तो कुछ लोग, पेरेंट्स अभी भी अडाप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। उन्हें वह उनका भी कंसर्न सही है, उनको डर लगता होगा कि हमारा बच्चा कहीं वैसा ना, मतलब कुछ अलग चीज़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए आगे जाके फ्यूचर में, क्या पता वो कमा नहीं पाए। तो उनका भी कंसर्न सही है। बट वो थोड़ा गलत बात है कि आप उन्हें बिल्कुल ही डीमोटिवेट करके ऐसे कह देते हो कि तू नहीं कर पाएगा, ये तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है और तू उसके लिए नहीं बना। हाँ, वो बहुत डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है मेरे ख्याल से। ओके। या गोविंद, जो अब लड़के या लड़कियां अब जो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके चैनल के साथ या करना चाहते हैं, इन जैसे लोगों को तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहली एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो ऐसा स्टार्ट करने की, तो पहले आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। क्या फेमस होने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो? क्योंकि अगर, या फिर अगर कोई आप अपने कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को या कोई एक्टर को देख के स्टार्ट कर रहे हो, और आपको लगता है कि बस मैं फेमस हो जाऊँगा इसके इसके जैसे ऐसा दिन, तो मेरे ख्याल से फेमस होने के लिए तो यूट्यूब इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर यू। फेमस होने के लिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा ट्राई। क्योंकि हाँ, फेमस होने के लिए यूट्यूब पे आप अगर आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज मैं वीडियो डालूं और रात को मैं फेमस हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और लोगों को, और काफ़ी लोगों को ये रहता है कि वो पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। और मेरे से लोग कहते हैं कि गोविंद ने तो यूट्यूब चैनल पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया है। अरे भैया, अगर मैंने स्टार्ट किया होता पैसा कमाने के लिए, तो शायद मेरा टेक चैनल होता और मैं दिन की 2 वीडियोस डालता। और अभी तक मेरे चैनल पे 700 वीडियोस डल चुकी होती। ऊपर से मैं डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक्स डालता, उससे पैसे कमाता। और और
ऐसी अगर मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, तो मैं 3 वीडियोस बना के छोड़ चुका होता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आए होते। और मैं इतना थंबनेल क्वालिटी स्क्रिप्ट में मैं 20-20 25-25 घंटे नहीं लगाता मैं स्क्रिप्ट में। एंड ऑल्सो गोविंद, हम इतना अफोर्डेबल चीज नहीं कर, सॉरी आई एम बिग, हम्म ओके। सो गोविंद, हम्म हम यंगस्टर्स है, स्टूडेंट्स है, और हम लोग ना जो इक्विपमेंट जो होते हैं, कॉस्टली इक्विपमेंट और क्वालिटी हम्म इक्विपमेंट जो होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम्म जो इंटरेस्ट है, हमारा जो पैशन है, हमारे पास हम्म उसे ही करने देती है। सो तुम्हारे साथ कैसा हुआ गोविंद? कुछ नहीं, बस मैं ओके। सो क्या हुआ था कि 2019 में मैंने अपना स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, और 2019 में ही मुझे मेरा पहला स्मार्टफोन मिला था खुद का पर्सनल। तो मेरे को ऐसे मिला था कि हमारा स्कूल का एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ उस एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से मैं स्विट्ज़रलैंड गया था। तो वहाँ जाने से पहले मुझे मेरे पापा ने फ़ोन दिया था, और मैंने अच्छा फ़ोन ले लिया। और मैंने फ़ोन उसके लिए लिया था जाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए अच्छा महंगा फ़ोन लिया मैंने, वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं 3-4 महीने बाद यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ। आई न्यू, मुझे पहले से पता था। और तो फिर मैंने थोड़ा अच्छा फ़ोन ले लिया। आई गॉट अ OnePlus 7 फॉर मी। और फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। सो या, दिस वाज लाइक दिस। It was really nice talking with you, Govind. I hope all the viewers, all the newbies had been inspired by listening to your story, and it really means a lot. Thank you so much for being here. Chris, thank you so much for having me here. It was a very great opportunity. I was very excited for this podcast. It is my first podcast. I was very excited for this. And thank you for having me. Thank you so much. Pleasure, Govind. Pleasure. Thank you each and everyone for listening this podcast till now, and I'm really looking forward to make more of this, and I really need all your support. And if you haven't subscribed to my channel, and you go and check out, and Yeah, everyone go and check out Chris Edwin's YouTube channel. He makes really good videos. also go Yeah. and follow this podcast, and we will be back with some more other awesome content. Bye everyone. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for listening. Have a great day.